यूएस ईरान के बीच पॉजिटिव बातचीत और कच्चे तेल के $80 के नीचे आने से बाजार ने फिर पकड़ी रफ्तार। निफ्टी 140 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 24,150 के करीब। साथ ही बैंक निफ्टी में भी तेजी, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी रौनक। बिग स्टॉक्स का जलवा, मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट से डिलीवरी करीबन 2% मजबूत। साथ ही जेफरीज की खरीदारी की राय से चला कॉनकॉर। वहीं इन्वेस्टर मीट के बाद अंबर में रौनक। उधर शुक्रवार का बिग स्टॉक कोफोर्ज आज भी कर रहा है कमाल। शेयर करीबन 2% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। एजीएम के बाद ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट से दौड़ा रिलायंस। शेयर करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। सीएलएसए के 1800 तो मोतीलाल ओसवाल ने दिए 1650 तक के टारगेट। सीएलएसए ने कहा 5 साल में एबिटा दोगुना करना होगा बड़ा ट्रिगर। तो वही मोतीलाल ओसवाल ने बोला ऑयल टू केमिकल, एआई, न्यू एनर्जी, एफएमसीजी और एक्सपोर्ट बनेंगे ग्रोथ के 5 बड़े पिलर। आईटी और ऑयल एंड गैस शेयर्स में जोरदार तेजी, करीब 1% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। आईटी में 1.5 से 2% चढ़े टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट और ओरेकल फाइनेंशियल्स। साथ ही एनबीएफसीज और ऑटो शेयर्स में भी रफ्तार, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और केमिकल शेयर्स में हल्की नरमी। होटल शेयरों में अच्छी खरीदारी, 4 से 5% दौड़े आईटीसी होटल्स और लेमन ट्री। साथ ही शैले होटल्स और ईआईएच में भी जोरदार खरीदारी का मूड। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट शेयर्स पड़े सटीक। मजबूत चार्ट के दम पर भारत डायनामिक्स और बीएल में खरीदारी। साथ ही उधर मेक और ब्रेक शेयर आईसीसी लॉम्बार्ड चढ़ा। वहीं स्पॉटलाइट शेयर लॉरस लैब और इंडियन होटल्स भी ऊपर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे इस मार्केट में करना क्या है। अभी तक की तस्वीर अच्छी नजर आ रही है मार्केट में और डीज हाई के आसपास निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा 140 अंकों पर। बैंक निफ्टी का चार्ट रखेगा एक बार स्क्रीन पर। एक डिप देखी हमने जब हम मात्र 70 और 80 पॉइंट ऊपर रह गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से खरीदारी होती हुई वापस देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 193 अंक ऊपर अब हम बैंक निफ्टी में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेथ अच्छी है मार्केट की। मिड कैप स्मॉल कैप रखिएगा स्क्रीन पर एक बार। अच्छी तेजी, वहाँ पर भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे हैं। आज आईटी पैक से सहारा मिल रहा है। फ्राइडे का सेशन याद होगा आपको, काफ़ी प्रेशर था। और अगर आप बात करें रिलायंस जैसा स्टॉक, आज ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट के बाद, एजीएम के बाद जो रिपोर्ट आई उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को बूस्ट किया है। तो शानदार रैली मार्केट में है। फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी हैं। तो करना क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, क्या राय होगी, रणनीति, वो समझ रहे थे गाबा सर से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। और अच्छी तेज़ी, हफ्ते की शुरुआत ठीक हुई है इनफैक्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी डेज हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। जो लॉन्ग है, क्या वो सर लॉन्ग बने रहे? और जिन्होंने ये रैली मिस की, फिर उनको क्या सलाह होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर, क्या आउटलुक? गुड मॉर्निंग श्रेया। कंचन, यहाँ पर स्ट्रक्चरली मार्केट अप है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो गैप डाउन मिला उसे एक अप मूव मिला है आज। तो कल, लास्ट वीक और आज में भी गैप है। यहाँ पर जिसके पास लॉन्ग है, आपका सवाल था वो क्या करे, कंटिन्यू होल्डिंग इट विद स्टॉप, दैट्स ऑल। क्या ये फ्रेश ट्रेड बनता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ट्रेडिंग रेंज में बन रहे हैं। ट्रेंड कब खुलेगा? जब थर्सडे का हाई पार कर लेगा, तब एक फ्रेश ट्रेंड खुलेगा, वहां पर एक तेजी बनेगी। और बैंक निफ्टी में स्लाइटली मिसिंग है, साइडवेज जोन है। गैप अप खुला, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल साइन, क्योंकि निफ्टी अप है, बैंक निफ्टी डाउन। दोनों अप चाहिए या दो डाउन रहिए, एक अप एक डाउन नहीं चलता। ओके, तो ये थी राय ओवरऑल मार्केट के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिया गया है इस टाइम पे क्या करना है। चलिए सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपके जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ पर भी हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल, या फिर हमें टैग करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले दर्शक जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो हैं अनिल कुमार जी पटना से। अनिल जी नमस्कार।
नमस्कार जी मैडम। बताइए क्या सवाल। पहले तो आपको थैंक यू और योगा डे पोस्ट डेटेड योगा डे की शुभकामनाएं पहले योगा दिवस के लिए जो बीत गया 2 दिन पहले। तो मेरा 2 सवाल है मैडम, कंचन मैडम। एक सीजी पावर पहला है। सीजी पावर मैंने 923 पर लिया है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 100 शेयर्स हैं, तो इसका क्या ये 950-60 के आसपास में इर्द गिर्द में चल रहा है। और दूसरा स्टॉक है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस 200 स्टॉक्स है, 291 के प्राइस पर 300 तक गया, उसके बाद फिर से नीचे स्लिप हो गया। इन दोनों का शॉर्ट टर्म में क्या आउटलुक है? ओके सबसे पहले थैंक यू सो मच और आपको भी इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 तारीख संडे को इंटरनेशनल योगा डे था, लेकिन श्रेया और हमने पूरे CNBC आवाज़ ने फ्राइडे को भी इसका सेलिब्रेशन जो है किया था। तो आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं सवाल के ऊपर। जैसे कि आपने पूछा CG पार के ऊपर 100 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 923 के भाव पे आपने बाइंग जो है यहाँ पे की हुई है। और अगर चार्ट को इस टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी वैसे हायर लेवल पे जो आपने बाइंग है वो इस टाइम पे की है अपने ऑलमोस्ट 52 हफ्ते के आसपास ही ये इस टाइम भी होवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 1 साल में भी बात करें तो करीबन 40% का रिटर्न इस काउंटर से आता हुआ दिखाई दिया है। गाबा सर अब क्या करा जाए, क्योंकि जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी हायर लेवल पे है। देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा तो आई थिंक इट्स ओके। हो सकता है इन्होंने ऐसी जगह पे खरीदा है, उसके बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं, थोड़ी साइडवेज मूव मिले, टाइम वाइज करेक्शन या फिर प्राइस वाइज करेक्शन पॉसिबल है। आपको एकदम होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाँ, काफी दौड़ चुका है, करीब कह सकते हैं करीब 7 महीने से एक अपमूव मिला है। 7 महीने के अपमूव से थोड़ा साइडवेज एक्सेप्टेबल है और मेरे ख्याल से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग अप टू। तो होल्ड कीजिए सीजी पावर। ओके तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के लिए होल्ड करके चल सकते हैं CG पार पे। दूसरा सवाल इनका L&T फाइनेंस के ऊपर है। 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 291 की जो बाइंग है वो की हुई है। स्लाइटली यहाँ पे हमें थोड़ा सा दबाव में आता हुआ दिखाई दिया है जो बाइंग है वहाँ से, लेकिन आगे का पर्सपेक्टिव कैसा है? यहाँ पे भी पिछले 1 साल की जर्नी काफ़ी रोबस्ट हमें देखने को मिली है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर L&T फाइनेंस का पॉजिटिव है। करीब 5 महीने का हमने करेक्शन देखा था, वो ड्यू था, मिला, उसका हक था, अब मिला, अब भी कंसोलिडेशन जोन पे है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इसका मतलब अप ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूस L&T फाइनेंस में। अब ट्रेड करें 287, जब ये 325 330 पार कर लेगा तो फ्रेश अप उसको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से फिलहाल इट्स अ होल्ड L&T फाइनेंस। नीचे आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, साइडवेज भी मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, कंटिन्यू होल्डिंग इट, इट्स अ गुड स्टॉक, स्ट्रक्चर टेक्निकली पॉजिटिव। व्यू हो गया L&T फाइनेंस पर होल्ड किया जा सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर को, यही राय आती हुई। वैसे गाबर सर आप बहुत ही फिट नज़र आते हैं स्क्रीन पर और योगा करते हैं। सर आपकी फिटनेस का राज क्या है, ये भी लोग जानना चाह रहे थे। बेसिकली आई थिंक वेरी यंग। आज भी मुझे बोलेंगे तो आई से आई विल डू इट। अभी मैं परसों गया था एक माउंटेन के लिए, ड्राइव टू माउंटेन्स। मैं घबराता नहीं, आई जस्ट टेक ऑफ। तो आई फील वेरी यंग, सो आई एक्ट वेरी यंग, सो आई स्टे यंग। यस, योगा मैं करता हूँ इन द मॉर्निंग, थोड़ा करता हूँ, और मेडिटेशन काफी करता हूँ। तो yes, I do it in a small way if meditation is yoga. Beautifully said, गाबर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक दैट यू आर यंग, क्योंकि हम अपने माइंड को, ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं वैसे ही एक्ट करने के लिए। बहुत ही सही बात कही है, सो अग्री विथ यू। तो गाबर सर तो फिट है ही, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर उनको। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं BK गुप्ता जी जो कि जुड़ रहे हैं लखनऊ से। BK जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैंने चिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर लिए हुए हैं और ओला इंडस्ट्रीज के लिए हुए हैं। टाइम बाउंडेशन कोई नहीं है, जानना चाहते हैं बहुत नीचे आ गए हैं, क्या करना चाहिए? ओला की खरीद बता पाएंगे, क्योंकि सिगाची की खरीद मेरे पास है। ओला इलेक्ट्रिक कब लिया था आपने? ओला ये IPO के टाइम के शुरू है। सॉरी सर, दोबारा बताएंगे। IPO के टाइम के हैं, 95 के आसपास। अच्छा, IPO के टाइम के हैं, ठीक है। और सिगाची देख पा रही हूँ मैं 60 की खरीद है आपकी। जी ठीक है। कोई स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था आपने, लंबी अवधि के नजरिए से रखा था? जी जी। तो सिगाची से शुरू कर लेते हैं। काफ़ी करेक्ट हो चुका है सर, फार्मर स्पेस से ये काउंटर है। हालांकि 1 महीने में रिटर्न्स अच्छे दिए हैं इसने, 18 साढ़े 18% का देख पा रही हूँ मैं, लेकिन 6 महीने का चार्ट अगर आप देखें तो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। पिछले साल तो बहुत ही गंदी करेक्शन हमने देखी इसमें, 56% की करेक्शन
तो क्या किया जाए गाबा सर? 60 का स्टॉक इनका जो खरीद से 24 हो गया है और मैं देख पा रही 2024 में ये 70-71 तक गया था, नहीं 90 तक गया था ये स्टॉक, 90 तो काफी करेक्शन हो गया है। जी सर, क्या किया जाए? बिल्कुल, सबसे पहले कहूंगा मैंने आपका योगा का इंस्टाग्राम देखा, बहुत ही अच्छा योगा करती है। थैंक यू सो मच सर। Especially स्टिल इन 90 लर्निंग के फेज। ऊपर, या 90s ब्लो आउट टॉप, टोटली ब्लो आउट टॉप। उसके बाद हमने गिरावट देखी, लेकिन जो हमने रीसेंट लो देखा है ना सिगाची में 16 का, बहुत ही अच्छा लो है। मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। अब 2-3 दिन की हम तेजी दे रहे हैं सिगाची की, ये ले जा सकता है ऊपर 32 टू 35 जोन, 37 जोन। मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है, वहां पर थोड़ा स्ट्रगल करेगा, लेकिन सिगाची लगता है कि ये बॉटम आउट हो चुका है 16, अगर ये सस्टेन करता है तो आई थिंक इट्स अ होल्ड सिगाची। रही बात ओला इलेक्ट्रिक की बात, ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर भी अभी बेचने लायक तो नहीं है, आप होल्ड कीजिए, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस होगा, लेकिन ये स्लो अप मूव मिलेगा, इतना फास्ट नहीं मिलेगा, और स्ट्रगल्ड अप मूव मिलेगा। आपने लॉस किया हुआ है तो कंटिन्यू होल्ड, मौका मिलेगा निकलने के लिए कॉस्ट के आसपास, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। ओला इलेक्ट्रिक। ओके, तो ये राय हो गई ओला इलेक्ट्रिक और सिगाची इंडस्ट्रीज के ऊपर। अगले दर्शक दिल्ली से राजीव जी हमारे साथ जुड़े। राजीव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू श्रेया? श्रेया अच्छी है। श्रेया प्लीज। जी जी बिल्कुल बढ़िया सर, और कंचन आपसे बात कर रही है। अच्छा, ओके, हेलो कंचन जी बताइए क्या सवाल? मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक अमर राजा बैटरी पे है, 200 शेयर्स मैंने खरीदे हैं 1500 में, करीब 3 साल पहले। ओके। और दूसरा सवाल है अडानी विल्मर लिमिटेड पे, जो कि मैंने 310 की एवरेज है मेरी, 3000 शेयर्स हैं। ओके, 3000 शेयर, 310 की एवरेज आपने बताया ना? हाँ ठीक है, सबसे पहले अमर राजा के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 1500 रुपए की खरीद है, और काफ़ी करेक्शन वहाँ से हमें देखने को मिल गया। ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे करेक्ट हो गए। तो काफ़ी हायर लेवल पे आपने ये ले लिया था 2024 जुलाई के आसपास, जब एक बार हमने ये लेवल देखा था, और उसके बाद लगातार एक करेक्शन जो है वो आया है। गाबा सर, काफ़ी हायर प्राइस में है अमर राजा का जो बाइंग प्राइस है। उस टाइम पे तो हमने शार्प रनअप देखा था कि 870 के प्राइस से ये सीधा 1500 चला गया था, लेकिन उसके बाद एक हमें वापस से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। क्या लगता है कि उसी सेम लेवल के आसपास इस टाइम पे होवर कर रहा है, वापस से 1500 की छलांग लगाएगा? लगता है वक्त लगेगा। देखिए, जो 3 महीने पहले जो बार बना हुआ है, वो कहते हैं जो गिरावट है उसको थम दिया, रोक दिया, तो अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर सस्टेन करा करीब 3 महीने से, अब यहाँ से लगता है बॉटम आउट हो चुका है। टेक्निकली कंफर्मेशन की जरूरत है, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा जब ये 1000 पार कर ले, और मुझे लगता है इट्स मैटर ऑफ टाइम 1000 पार कर लेगा। अगर एक बार 1000 पार कर लेगा, फिर मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं ही शुड होल्ड। वैसे अगर मेरे पास ये स्टॉक होता तो मैं होल्ड करता, मैं लॉस बुक नहीं करता। वक्त लगेगा लेकिन पैसा मिलता है इसमें। तो यस, अमर राजा एनर्जी इज अ होल्ड। अमर राजा AREM। हाँ, ARE एंड M इसका जो सिंबल है NSE में वो हो गया अमर राजा बैटरी। ये राय दे दी गई है। दूसरा सवाल इनका है AWL एग्री बिजनेस के ऊपर। 3000 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और 310 की बाइंग है। यहाँ पे भी काफ़ी हाई लेवल पे जो बाइंग है वो कर ली गई है। आई एज्यूम इन्होंने जो बाइंग है वो 2023-24 के आसपास की होगी। उसके बाद तो लगातार यहाँ पे हमें एक फ्लॉप शो ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या करा जाए? करेक्ट बताया आपने, फ्लॉप शो ही है, काफी हद तक गिरावट है, स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। इनफैक्ट जो रिसेंट लो हमने देखा है अडानी विल्मर का, वो है करीब 171 के, वो भी टूट सकता है। लेकिन एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान देना चाहिए, वो है 200। अगर 200 काट लेगा, दैट विल बी द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। लेट्स होप इट हैपेंस। अब ट्रेड करा 188, लेकिन स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग इट, अडानी विल्मर लिमिटेड। AW एग्री बिजनेस पर ये राय हो गई है। आज अच्छा मूव है, इसमें 2.5% की तेजी। आगे बढ़ते हैं और हितेश अग्रवाल जी जुड़ते हुए हमारे साथ। हितेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैम। गुड मॉर्निंग, सवाल सर आपका। हाँ मैम, करंटली मेरे पास शक्ति पंप के 100 शेयर हैं @635। क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे जानना मैम, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया है मैंने, फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 10 to 15 ईयर्स। तो इसको होल्ड कर सकते हैं मैम अभी जैसे डाउन है? ठीक है, काफ़ी लंबा नज़रिया है आपका, लेकिन 2-3 साल का चार्ट देख के तो गाबा सर बता पाएंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। गाबा सर, अपने हाई से तो ये आधा हो गया, ये स्टॉक 1400 के करीब इसका हाई था,
560 पे शक्ति पंप सब आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक महीने का चार्ट देखती हूँ, कोशिश किया इस काउंटर ने 11% ऊपर। क्या लगता है इनको लंबी अवधि के नजरिए से होल्ड करना चाहिए? 360 इनकी खरीद, 300 नहीं माफ कीजिएगा, 635 इनकी खरीद है तो लॉस झेल रहे हैं। होल्ड करना चाहिए। ब्लो क्लासिकल केस ऑफ ब्लो टॉप नियर 1400 जोन्स शक्ति पंप, उसके बाद में गिरावट देखिए। अब लगता है यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, रिसेंट लो ने 500 के आसपास सकता है, लगता है यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। अगर यहाँ से अप मूव मिलेगा तो कहाँ जाएगा? मेरे ख्याल से 800 पॉसिबल है, 780 टू 800, तो वो जगह है प्रॉफिट बुक करने की। वक्त लगेगा, वो एक 800 टू 1000 इज अ वेरी डिफिकल्ट जोन टू पास, तो इसलिए 800 में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा फ्रेश लो शक्ति पंप। ओके 800 में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है करके चल सकते हैं शक्ति पंप पे। ये है राय। अगले दर्शक अहमदाबाद से पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी बताइए क्या सवाल? आभार आपका, आप लोग ऐसे संपर्क करके लोगों की जो भी एडवाइस पूरी करते हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने DLF लिया है 627 में 200 से, हाँ जी, और हुडको लिया है 1000 से कितने में हुडको लिया 212 में लिया है, तो उसके लिए आपका क्या अभिप्राय रहेगा? ठीक है DLF के साथ शुरुआत कर लेते हैं। काफ़ी हायर लेवल पे यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है और 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 627 इस टाइम पे भी यहाँ पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। गाबा सर अगर DLF की जर्नी देखें 2022 से लेके 2025 की, तो पैसा यहाँ पे इसने डबल करके दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में आ गया है, वापस से ये कब दौड़ना चालू करेगा? हायर टाइम फ्रेम पे जो लो देखा हमने उसके लगता है वो लो होल्ड करेगा, और लो मिला करीब 500 के आसपास, तो मेरे ख्याल से इन्होंने लिया है इसके आसपास, ये इनको होल्ड करना चाहिए। अब ट्रेड करा है 628, बेचना कहाँ चाहिए? ये आई थिंक मेरे लिए जो प्रॉफिट बुक करने की जगह है वो करीब 700 के आसपास, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर मेरे पास होता तो मैं होल्ड कर लेता DLF। आपके पास होता तो आप होल्ड कर लेते DLF। इसके अलावा इनका सवाल है हुडको पे 1000 शेयर है पोर्टफोलियो में, 212 की खरीद है और उसी के आसपास यहाँ पे ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल में देखें तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट नो रिटर्न दिखाई दिए, लेकिन चल भी गया था ये, पिछले कुछ सालों में चला भी था। अब एक कंसोलिडेशन के फेज में है और 2 साल से कंसोलिडेशन के ही फेज में है। गाबा सर कब लगता है वापस से बैकअप कब आएगा? कहना मुश्किल है क्योंकि साइडवेज जोन पर है। इतना कह सकते हैं कि हुडको के लिए 200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से 300 के आसपास चला जाए एक बार तो इनको एग्जिट करना चाहिए, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। उसके पहले ही एक ब्लोआउट टॉप हुआ था, तो उसके ब्लोआउट टॉप के पहले ही एक बार इनको एग्जिट कर ले, मुनाफा मिलेगा। फिलहाल होल्ड हुडको। ये राय हो गई DLF और हुडको पर। ऐसे ही आपको दोनों स्टॉक्स को अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं, सतीश शाह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वडोदरा से। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी सवाल आपका? MTR का 26 शेयर है, IPO में लगा था। वाह, तो क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? अभी इतना अच्छा रेट आया है तो मैंने सोचा कि क्या करूं, इसको होल्ड करूं कि फिर प्रॉफिट एनकेस कर लो। ये भी दुविधा हो जाती है, जब इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो तो समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट ले बैठ जाए कैश पर या फिर और होल्ड करे और यहाँ से मुनाफा बढ़ेगा। MTR टेक में आप शानदार मुनाफे में हैं सतीश जी, 7,688 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं आप। एक बार MTR का चार्ट रखेगा, हमारे दर्शकों को दिखाती हूँ कि इसने कैसे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। आज तो थोड़ी कमज़ोरी, लेकिन पिछले 6 महीने का चार्ट रखिए एक बार स्क्रीन पर। ये देखिए 2 साल का चार्ट है, आप देखिए 337% ज़्यादा के रिटर्न, 6 महीने में 253% ज़्यादा के रिटर्न, और 5 साल का चार्ट रखिए एक बार स्क्रीन पर, 705% के रिटर्न मिले हैं यहाँ पर 5 साल में। 2021 से गाबा सर 5 साल में स्टॉक कहाँ 900 समथिंग पर था, 900 समथिंग पर, वहाँ से अब 8,250 पर कर रहा है कारोबार। सतीश जी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं क्योंकि इनकी तो IPO की होल्डिंग है 575 के आसपास। अब बड़ा सवाल ये कि प्रॉफिट यहाँ से बुक करे, पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करें या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं, मुनाफा और बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं आप? सबसे पहले सतीश याद दिला दी मेरे दोस्त की, वो कॉमेडियन, फेमस कॉमेडियन था। हाँ जी। MTR टेक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्ट्रेच हो गया, नथिंग टू वरी। इनकी IPO की खरीद है, मेरे ख्याल से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म होल्ड है, वेरी लॉन्ग टर्म होल्ड। साइडवेज करेक्शन होता है, इट्स गुड साइन ऑफ स्ट्रेंथ,
कंसोलिडेट करेगा, जब एक बार कंसोलिडेट करेगा फिर फ्रेश आउट ब्रेकआउट मिलेगा, वो एक अच्छा मूव दे जाएगा। तो मेरे ख्याल से इनको एक होल्ड ही है एमटा टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये थी राय एमटा टेक्नोलॉजी के ऊपर और काफ़ी अच्छा लगा ये जो पोर्टफोलियो का रिटर्न देखा। डेफिनेटली हर किसी का पोर्टफोलियो ऐसा ही हो, ये हम भी आशा करते हैं कि आने वाले टाइम पे श्रेया तुम्हारा और मेरा पोर्टफोलियो भी ऐसा ही हो, ऐसा ही फ्रूटफुल हम दोनों का पोर्टफोलियो देखें। चलिए हम पोर्टफोलियो में घी शक्कर कंचन। हाँ, ये बात को हम कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक जहाँ पे आप हमें अपने सवाल जो है भेज सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं और मैंने पिक किया है आलिन जी का सवाल। होप ऑल वेल। हाय आलिन जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग और कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर रनिंग द शो ट्रेडर्स हॉटलाइन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। इनका जो सवाल है वो NHPC पर है। NHPC रखिए, अच्छा मूव है इस पर्टिकुलर काउंटर में, 5% ऊपर नजर आएगा आपको। 79 पर कर रहा है ट्रेड, लेकिन इनकी जो खरीद है वो 88.96 है, तो लॉस हो गया है इनको। और गाबा सर, नज़रिया इनका 6 महीने से 1 साल का है, तो कुछ खास रिटर्न, इनफैक्ट रिटर्न तो मिला ही नहीं पिछले 1 साल में। अभी पूछ रहे हैं कि होल्ड करूं, एग्जिट करूं या फिर इन लेवल्स पर और ऐड करूं, क्या सलाह? होल्ड कीजिए, ऐड मत कीजिए। जाएगा 100 के आसपास, वक्त लगेगा उसे, वहां पर 100 के आसपास, बिफोर 100 यू एग्जिट। आज भी एक अच्छा आपको मिला था, सुबह बाय सिग्नल मिला था, जनरेट हुआ था NHPC से, तो इट्स कंटिन्यू होल्डिंग। ओके, तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। अगला सवाल क्विकली मनोज जी का लेंगे। इनके पास बॉश के 20 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 30,000 का इनका बाइंग प्राइस है। ये बोल रहे हैं क्या इस टाइम पे इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर होल्ड करें? 50,000 की तरफ देख लीजिए, शायद वहां तक जा सकता है। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट है, वेरी गुड स्टॉक। 40,000 के आसपास ट्रेड करा है, तो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट होना चाहिए 50,000 का। वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, जब 50,000 आएगा तो आप बेचोगे नहीं, मुझे पता है। देन यू लुक एट 1 लाख। स्टॉक तो बढ़िया है, होल्ड कीजिए फॉर 50,000 इतना नहीं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, बट होल्ड। ओके, बॉश होल्ड करने की राय फिलहाल। यहाँ पर अच्छा मूव देते इस पर्टिकुलर काउंटर ने भी, तो होल्ड कर सकते हैं आप। यहाँ पे गाबा सर की तरफ से राय आते हुए चलिए अब वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया गाबा सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए। और जिनके भी सवाल रह गए होंगे, कल फिर से हम सोशल मीडिया क्वेरीज एड्रेस करेंगे, साथ ही आपके सवाल लेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन पे। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।